नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आज है 3 फरवरी दोस्तों, और आज हम फिर से स्वागत करते हैं आपका स्टॉक्स खबर इंडिया यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इस चैनल के माध्यम से लेटेस्ट अपडेट और बहुत ही क्रूशियल इन्फॉर्मेशन किसी भी स्टॉक से रिलेटेड जो सारी जो है साझा करते रहते हैं, जिससे कि आप टाइम टू टाइम अपडेटेड रह पाएँ और किसी भी तरह की लॉस होने से बच पाएँ। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं फिर से ब्राइटकॉम ग्रुप के बारे में। जी हाँ, बीसीजी ग्रुप के जो शेयर्स हैं या फिर जो बीसीजी कंपनी के जो लेटेस्ट अपडेट हैं, जिसमें कि जो है कंपनी काफ़ी देर से जो है काफ़ी दिन से जो है काफ़ी कह सकते हो आप काफ़ी परेशानियों का सामना कर रही थी। उन सारी परेशानियों के ऊपर जो है क्या नया अपडेट निकल के आया है, वो सारी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले बता दें कि हम किसी भी तरह से ट्रेडिंग या निवेश की सलाह नहीं देते हैं। ये वीडियो केवल और केवल शैक्षिक उद्देश्य के माध्यम से बनाया जा रहा है। और एक और चीज़ बता दें कि हमारा चैनल भी किसी भी तरह से ट्रेडिंग या निवेश की सलाह नहीं देता। ये केवल और केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए ही बनाया गया चैनल है। चलिए बात करते हैं। और सबसे पहले तो अभी इसका जो कंडीशन है, करंट कंडीशन, वो देख लेते हैं। करंट कंडीशन अभी भी यहाँ पे आप देखो क्या दिखा रहा है। आप यहाँ पे अ, देख सकते हैं कि करंट कंडीशन जो दिखा रहा है वो है सस्पेंडेड ड्यू टू प्लीनल रीजन। ठीक है, अभी भी करंट स्टेटस शेयर का कंपनी का यही बना हुआ है। हालांकि एक नया जो है न्यूज कह सकते हो आप, वो बहुत अच्छी निकल के आने की आशंका है कि जल्दी आ जाए ऐसी न्यूज। ठीक है, जिससे कि जो है क्या कंपनी में आगे क्या होने वाला है, ये सारी जो है चीजें पता चल जाए। इसी तर्ज पे जो कंपनी का वीकली अपडेट जो है वो लाया गया है। आप यहाँ पे वीकली अपडेट में देखो, IAB-ALM 2025 का और 2026 28 जनवरी जो है उस पे जो है क्या इंटरेक्टिव एडवर्टीजन ब्यूरो के हिसाब से क्या सारी चीजें निकल के आई हैं, वो क्या है, डिटेल क्या है, वो सारी डिटेल इसमें हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आप जान लो कि IAB-ALM होता क्या है एक्चुअल में। ये एक तरह से आप कह सकते हो कि डिस्कशन, और उसके लिए जो है एक मीटिंग होती है, जिसमें कि क्या होता है, डिस्कशन होता है, जो नया एजेंडा होता है कंपनी का। ठीक है, नेटवर्किंग से रिलेटेड की नोट्स होते हैं, और आगे जो अपकमिंग ईयर्स हैं उसके लिए क्या एजेंडा कंपनी का बन रहा है, वो सारी चीजें इसमें डिस्कस होती हैं। और उस पर जो है आप कह सकते हो एक तरह से मीटिंग रखी जाती है। इसमें कौन कौन शामिल होता है, ये सारी चीजें भी जान लीजिए आप एक बार। क्योंकि इसमें शामिल होने वाले जो लोग हैं वो होते हैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट होते हैं कंपनी के, हेड डिपार्टमेंट होते हैं, मार्केटर्स होते हैं, पब्लिशर्स होते हैं, एजेंसी के जो कह सकते हो कि जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो सारे इसमें भी शामिल होते हैं। और एक चीज और, टेक्निकल टीम भी कंपनी की शामिल होती है। अब ये चीज आ गई है और अपडेट आ गया है। अपडेट में क्या निकल के आया यहाँ पे देखो। The team attended the IAB-LM event for the January in Palm Springs, CA. ठीक है, engaged with industry leaders to set the agenda for the year ahead, participated in the discussion on transformative topics including generative AI, मतलब generative AI, responsible advertisement and media, मेजरमेंट एंड कमर्स, प्राइवेसी एंड एड्रेसेबिलिटी के बारे में, स्ट्रीमिंग एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के बारे में, इन सारे जो है टॉपिक के बारे में डिस्कशन हुआ है इसमें। लेकिन भाई देखो, एक बात बताएं, इन सब चीजों का चलो ठीक है, फ्यूचर के लिए आप ये सारी चीजें डिस्कस कर रहे हो, अच्छी बात है। बट व्हाट अबाउट सिंपल सी बात है, हमारा क्या रीलिस्टिंग, रीलिस्टिंग कब होनी है कंपनी की, उसके बारे में तो बताओ। क्योंकि हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं इसमें फंसे हुए हैं। ठीक है, अब वो फंसे हुए हैं, रीलिस्टिंग की डेट उनको चाहिए ही चाहिए भाई। रीलिस्टिंग अगर नहीं होगी तो इन सारी चीजों का कोई मायने नहीं रखता है। तो चलिए, होप दोस्तों इसमें जो है आगे कुछ न्यूज निकल के आएगी, वो हम डिस्कस जरूर करेंगे। और ऐसा कुछ है, क्या बयान दिया है कंपनी ने, ये सारा भी डेटा इसमें जानेंगे। लेकिन उसके पहले देखो, इनकी जो इतनी मेहनत करी है इसके बारे में थोड़ा बहुत तो जान लो कि शेयर होल्डिंग का पैटर्न क्वार्टर 3 का 2025 का इनका आ जाएगा, इन्होंने ऐसा कहा है इस अपडेट में। ठीक है, और एक चीज और क्या है, इन्वेस्टर्स जो है शेयर रिकंसिलेशन का है स्टेटमेंट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट लगाया हुआ है, Q3 अनऑडिटेड स्टैंड अलोन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल का रिपोर्ट अपकमिंग, इन सबसे डिस्कशन हुआ है। अब आते हैं मेन मुद्दे पे, रिवोकेशन ऑफ ट्रेड सस्पेंशन प्रोसेस। ठीक है, तो रिवोकेशन की अगर हम बात करें तो इन्होंने कहा इज ऑन गोइंग, मतलब यहां का देखो साफ साफ शब्दों में, ना हा ना ना। ठीक है, इज ऑनगोइंग मतलब चल रहा है, प्रोसेस अभी भी चल रहा है रिवोकेशन का। एंड वी विल इन्फॉर्म ऑन एनी
सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स, ठीक है, कोई भी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट मतलब अगर कोई भी नया कोई बदलाव आता है कंपनी की तरफ से या सेबी की तरफ से लिया जाता है या कोई नई अपडेट आती है तो इससे लेके इन्होंने कहा कि हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। तो भैया इन्फॉर्म जल्दी करिए, ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम हो रही है लोगों को। चलिए खैर आगे चलते हैं और इसमें जानते हैं अपडेट में क्या क्या और निकल के आया। और एक और चीज, अहम चीज इसमें है कि जो Q&A का सेक्शन है जिसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इनको भी पता है कि बहुत सारे लोग जो है क्या है रिपोर्ट कर करके इनको लोगों के इनसे जो है बहुत सारी चीजें पूछ रहे हैं रिपोर्ट के माध्यम से कि भाई ये सारी चीजें बताओ, कब रिपोर्ट जो कब आप अपडेट दे रहे हो कि इसके रीलिस्टिंग कब होगी, ठीक है, और कब जो है अपडेट दे रहे हो कि जो है कब हमारा जो ट्रेड फिर से चालू हो जाएगा, और क्या जो है क्वार्टर 3 का रिजल्ट आपकी कंपनी का आ रहा है, क्या प्रोसेस चल रहा है बीएसई एनएसई की तरफ से या सेबी की तरफ से जो भी जांचें चल रही हैं या जो भी आपको जो है सौंपना था सारे डॉक्यूमेंट्स, उसके बारे में क्या क्या अपडेट है, ये सारी अपडेट जो है कहीं ना कहीं जो है सारे इन्वेस्टर जो हैं या हमारे जो रिटेल इन्वेस्टर कह सकते हो या बड़े इन्वेस्टर भी, सारे लोग जो भी फंसे हुए हैं इसमें, सब लोग इनसे पूछ रहे हैं। तो उसको लेके इन्होंने एक चीज कहा है कि फ्राइडे 7 फरवरी को एजीएम होगा, ठीक है, एनुअल जनरल मीटिंग होगा जिसमें जो है कुछ चीजें डिस्कस करी जाएंगी। अब यहाँ पे देखो 7 फरवरी को साफ साफ लिखा है, फ्राइडे 7 फरवरी 2025 एट 11:30 AM, ठीक है, तो 11:30 बजे 7 फरवरी को एक एनुअल जनरल मीटिंग होगा जिसमें क्या क्या चीजें डिस्कस करी जाएंगी। आइए इसमें बात करते हैं एक टॉपिक टू टॉपिक, ठीक है, सारा कुछ जिसमें डिस्कस करा जाएगा क्या नाम है फाइनेंशियल ईयर का, जो भी फाइनेंशियल ईयर 24 का जो क्वार्टर 3 का शेयर होल्डिंग पैटर्न का डेटा, और जो है कंपनी के जो परफॉर्मेंस रहे हैं बिजनेस और सारी चीजें एक्सपेंशन मर्जर जो भी हुआ है कंपनी में, सारा कुछ डिटेल ये जो है एजीएम की जो बैठक होगी, जो मीटिंग होगी 7 फरवरी को, उसमें आपको निकल के देखने को मिल जाएगा। अब इसमें अगला जो क्वेश्चन है बड़ा, वो क्वेश्चन क्या राइज होता है कि करंट स्टेटस क्या है एसडीडी कंप्लायंस का, ठीक है, व्हाई डज द एक्सचेंज स्टिल मार्क द कंपनी एज नॉन कंप्लायंट, ठीक है, क्यों मार्क कर रही है। तो इन्होंने बोला कि भाई ब्राइट कॉम है सक्सेसफुली कंप्लीटेड द रिक्वायर्ड स्टेप्स फॉर एसडीडी कंप्लायंसेस, ठीक है, विच हैव बीन एक्सेप्टेड इन प्रिंसिपल बाय बोथ एक्सचेंजेस, ठीक है, एनएससी बीएससी दोनों की तरफ से एक्सेप्ट भी किया गया है। ये इनके बयान है, क्यूएनए सेक्शन में जो इन्होंने दिया है इनके बयान है, ठीक है। अभी हालांकि इस पे कोई बहुत ज्यादा डिटेल में कोई जो है डॉक्यूमेंट नहीं पब्लिश किया है, ठीक है, लेकिन आगे होप क्वार्टर 4 का जो क्वार्टर 3 का जो रिजल्ट है या फाइनेंशियल ईयर का जो रिजल्ट कह सकते हो आप 24 का, उसमें बहुत सारी चीजें या बहुत सारे अनाउंसमेंट देखने को मिल सकते हैं कंपनी की तरफ से, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जो भी अनाउंसमेंट नए आते हैं वो हम इसी भी चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने की जल्द से जल्द कोशिश करेंगे प्लीज। लेकिन उसके लिए आपको चैनल को सिर्फ सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को हिट करना है जिससे कि सारी नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपको मिल जाए। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, ठीक है, सारी चीजें ये तो है ही है। अब इसमें एक चीज और है कि क्वार्टर 3 का जो शेयर होल्डिंग का डेटा है और फाइनेंशियल क्वार्टर 3 का फाइनेंशियल रिजल्ट वो कब होगा भाई। तो इन्होंने कहा कि देखो 7 तारीख को तो यहाँ पे मीटिंग होनी है, लेकिन जो हम पब्लिश करेंगे ये सारा डिटेल वो 14 फरवरी 2025 को करेंगे, ठीक है। रिजल्ट भी पब्लिश बाय फरवरी, ये कमिटेड अर्लियर, ठीक है, जैसा आपने कहा था वो करेंगे या नहीं करेंगे, तो इन्होंने कहा कि हाँ हम करेंगे ऑन टाइम, ठीक है। यहाँ पे देखो फाइनेंशियल रिजल्ट ऑन टाइम बाय फरवरी 14 2025, तो ऑन टाइम इन्होंने बोला कि हम भाई जिस टाइम पे हमने पहले कमिटमेंट करी थी उसी टाइम पे सारी डिटेल पब्लिश करेंगे, ठीक है। At the same time, we are trying our best to meet all regulatory expectation and streamline our process to avoid future delay. ये एक लाइन इन्होंने क्या कहा, इसके साथ ही इन्होंने ये लाइन जोड़ दी। तो आप यहाँ पे देखो इन्होंने ये लाइन जोड़ी मतलब एट द सेम टाइम, इसी साथ इसके साथ ही हम ट्राई कर रहे हैं बेस्ट क्या कि और रेगुलेटरी जो एक्सपेक्टेशन है वो हम मीट करें और स्ट्रीमलाइन आवर प्रोसेस टू अवॉइड फ्यूचर डिले, ठीक है। देखो कहीं ना कहीं ये समझदारी की बात है, अवॉइड फ्यूचर डिले, ये ध्यान में रखना, ठीक। आगे चलते हैं, चलिए नेक्स्ट जो कहते हैं कि डिले, व्हाट कॉज द डिले इन अडॉप्टिंग द फाइनेंशियल ईयर 2025 स्टेटमेंट एंड विल दिस इंपैक्ट फ्यूचर फाइनेंशियल डिस्क्लोजर।
तो इन्होंने कहा सेवरल फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू डिले इन अडॉप्टिंग द फाइनेंशियल ईयर 2024 फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड होल्डिंग द एजीएम ऑन टाइम। ये लाइन भी इन्होंने यहाँ पे जोड़ी है। सारी डिटेल देखो, एक तो ऊपर ये बोल रहे हैं कि हम भाई सारा कुछ जो है ऑन टाइम करेंगे, फिर ये लाइन जोड़ने का क्या मतलब है इनका, ये लाइन जोड़ने का क्या मतलब है, इस पे जरा सा गौर फरमाइएगा प्लीज आप, ठीक है। सब लोगों से जो है हमारा अनुरोध है। अब यहाँ पे इन्होंने आगे क्या लिखा है, दीज इंक्लूडेड की मैनेजमेंट एंड बोर्ड लेवल चेंजेस, auditors transitions, the impact of global unrest due to the Middle East conflict, and leadership transitions within the company. While these challenges caused some unavoidable delays, they were on-time disruption, ठीक है, disruptions. Moving forward, we are focused on stabilizing operations and ensuring timely financial disclosure. मतलब अभी भी ये कह रहे हैं कि हम लोग फोकस्ड हैं कि जो है टाइमली फाइनेंशियल का डिस्क्लोजर कर दिया जाए। अब इसमें एक चीज और क्वेश्चन पूछा गया इनसे, वो पूछा गया कि व्हाट इज द लेटेस्ट अपडेट ऑन द रिवोकेशन ऑफ द ट्रेडिंग सस्पेंशन। क्या है जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, हर एक इन्वेस्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि भैया रिवोकेशन ऑफ ट्रेडिंग सस्पेंशन का क्या अपडेट है, ये अपडेट बताइए आप हमें। तो इन्होंने कहा कि शेयर होल्डर्स क्या नाम है, रिवोकेशन प्रोसेस का जो है वो हैज रीच्ड अ स्टेज वेयर फर्दर अपडेट विल बी प्रोवाइडेड ओनली वंस द फाइनल सर्कुलर इज इश्यूड। इन्होंने कहा कि एक ऐसे स्टेज पे पहुंच गया है रिवोकेशन प्रोसेस जहां पर तभी जो है एक फर्दर जो है अपडेट तभी प्रोवाइड किया जा सकता है जब फाइनल सर्कुलर जो है वो इशू कर दिया जाए। तो अभी फाइनल सर्कुलर आना बाकी है, इसलिए ये कोई भी बहुत मतलब आप कह सकते हो यस या नो या कोई एक बहुत इंटैक्टेड डेट नहीं दे सकते हैं, ठीक है। एट दिस पॉइंट वी बिलीव मेंटेनिंग डिस्क्रिशन will help ensure a smooth transition without unnecessary speculation, ठीक है। We appreciate shareholders patience and will share any official update as soon as they become available। भैया पेशेंस तो ठीक है, पेशेंसी तो कर रहे हैं लोग, पेशेंसी तो रखे हैं, लेकिन जल्द से जल्द प्लीज कोई ना कोई अपडेट जो है दीजिए। हालांकि अब क्या बचता है, देखिए इस पे क्या होता है कि यार आप जो है सिर्फ और सिर्फ अब इसके आगे क्या, नेक्स्ट क्या, क्वेश्चन यही आता है कि नेक्स्ट क्या करें अब, ठीक है। तो देखो एक चीज तो 7 फरवरी का वेट करो, 7 फरवरी तक वेट करो, लेकिन और 7 फरवरी को क्या होता है वो डिटेल इसमें दिखाई जाएगी, प्लस जो 14 फरवरी को फाइनेंशियल के रिजल्ट और एसएचपी का जो डेटा आना है वो सारा डेटा, क्वार्टर 3 के नंबर ये सारे जो है 14 फरवरी तक वेट करो। नहीं तो इसके वेट करते करते ही आप क्या करो कि कंप्लेन डालते रहो डालते रहो डालते रहो, क्वेश्चंस करते रहो, ठीक है, जिससे कि कोई ना कोई अपडेट जल्दी से जल्द निकल के जरूर आएगी। हालांकि अपडेट जैसे ही आती है हम अपने चैनल स्टॉक्स खबर इंडिया के माध्यम से आप तक जरूर पहुंचाएंगे, इसलिए प्लीज फिर से मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।